हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आराधना, आपकी संस्कृत टीचर। रहती हूँ जयपुर में, पढ़ाती हूँ आपको आपके सही कहा, घर आके। मुझे कई बार बच्चों ने ये मैसेज किए हैं कि मैम कथा पूर्ति पर वीडियो बनाइए, और आज ही एक मैसेज आया, इंटरेस्टिंग नेम, ड्रैगन। क्लास 10th के कथा पूर्ति की मांग करिए वीडियो की, तो लीजिए, आपके लिए हाजिर है। और आगे बढ़े उसके पहले मैं बताऊँ, मेरा फ़ोन नंबर है 8905436909 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको दे रही हूँ आपकी सुविधा के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी 20 सितंबर से मैं अपना नया बैच शुरू करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को उसमें ज्वाइन करना है, उस बैच को ज्वाइन करना है, मेरी ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस लेनी है, तो प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन कीजिए। बहुत मज़े में हम संस्कृत पढ़ते हैं। बहुत इंटरेक्टिव क्लास होती है मेरी, और बच्चों को बहुत सारा प्रैक्टिस वर्क कराया जाता है। अभी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, सब बच्चे बहुत अच्छा एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका भी एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। तो भाई ये तो है मेरा व्हाट्सएप नंबर। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, जिसकी डिटेल आपको बाद में मिलेगी, उसे भी देखिएगा, पूरा वीडियो देखिए। ये मणिका पाठ्य पुस्तक पर जो प्रश्न पत्र आएगा, उसमें प्रश्न संख्या 18 होगी। ये इसमें वीडियो में आप पार्ट 2, 3 और 4 की कथा पूर्ति देखेंगे। ये आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम वाला पार्ट 1 और पार्ट 5 श्लोक आधारित पाठ है, तो उसमें से तो कथा पूर्ति नहीं आएगी। तो बहुत जल्दी हम आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए, मैं आराधना, चश्मा लगाओ। हाँ, अब ज़्यादा साफ दिखा। तो भाई पहले तो हमेशा कहानी पाठ का अनुवाद टीचर अच्छी तरह सिखाते हैं, आपको भी कहानी याद होनी चाहिए। और ज़रा मंजूषा सबसे पहले पढ़िए, यहाँ से पढ़ने की कोशिश मत करो, पहले मंजूषा पढ़ो, याद आएगा कहानी के कौन से खंड में से लिया गया है। इतना लंबा लेसन है, उसमें शुरू का, बीच का, लास्ट का, कहाँ की घटनाएं हैं। नेत्रहीन याचकस्य अहम युक्तः नेत्रहीनः नृपः आत्मानम सूर्य चंद्र तारकाणाम। हाँ, नेत्रहीन याचक बन के इंद्र आए थे कि सूर्य चंद्रमा तारे से सजी इस सृष्टि को मैं कैसे देखूंगा। दानशीलताया नेत्रम और भवताम, आंख मांगने के लिए आए थे। भाई ये शुरू का ही है, तो अब करना शुरू करते हैं। एकस्मिन दिवसे नृपस्य डैश परीक्षाम कर्तुम, राजा की परीक्षा लेने के लिए, राजा की दानशीलता की परीक्षा लेनी थी उनको। देवराज इंद्र एकस्य डैश रूपम धृत्वा, संख्या हमेशा विशेषण होती है बच्चा, तो एकस्य के साथ कोई षष्ठी विभक्ति का पद ही आना चाहिए। एक डैश का रूप धारण करके, नेत्रहीन याचक का यही है, नेत्रहीन याचक का रूप धारण करके उनके आगे अगत्य आकर बोले, हे राजन, डैश दानशीलताम श्रुत्वा, डैश दानशीलता सुनकर, आपकी दानशीलता सुनकर, आपकी इस भवताम, आपकी दानशीलता के बारे में सुनकर, आशा डैश भवता समीपम, आशा से युक्त होकर, आशा युक्त, अहम, आशा युक्त आएगा फोर्थ में, आपके समीप अहम आगतवान, मैं आया हूँ। हे देव, डैश मंडल युक्तम, कौन से मंडल से युक्त है यह जगत, सूर्य चंद्रमा और तारे, कितना सुंदर संसार है भाई। 4 क्यों भरे हो मैम आराधना, 5 भरो भाई। हाँ, ये नंबर 5 है। मंडल से युक्त, क्षमा करें, इस संसार को डैश अहम कथम पश्चिम, इस संसार को डैश मैं कैसे देखूं, मैं कौन, मैं नेत्रहीन, मेरी आंखें नहीं हैं, तो मैं कैसे देखूं। तम श्रुत्वा, यह सुनकर डैश बोला, कौन बोला, राजा बोलेगा। अब तो भाई बात राजा से हो रही है, कॉमन सेंस, तो राजा ही बोलेंगे। भगवान भवता इच्छाम संपूर्य अहम डैश अनुग्रहीतुम कर्तुम इच्छामि, मैं अपने को धन्य करना चाहता हूँ, आत्मानम, अपने आप को धन्य करना चाहता हूँ। ये आएगा नंबर 8 में। आदिशतु भगवान, आदेश दीजिए आप, डैश किम करवाणी, करवाणी लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है, इसके साथ उत्तम पुरुष एक वचन का अहम ही आएगा। आदेश दीजिए, मैं क्या करूं। भिक्षुक बोला, यदि भगवान प्रसन्न अस्ति, यदि आप प्रसन्न है तो मैं आपसे एक डैश मांगता हूँ। अहम एकम, एकम है तो उसके आगे आ गया नेत्रम, संख्या विशेषण होती है, एक आंख मांगता हूँ। ऐसे करी जाएगी कथा पूर्ति। ठीक, पहले मंजूषा पढ़िए, आगे बढ़ो। इसी पाठ का दूसरा पैसेज, एकस्मिन् समये, न यहाँ से नहीं पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है। नगरस्य दानशाला बोधिसत्व, बोधिसत्व यानी भगवान बुद्ध शिव के राजा होकर पैदा हुए थे ना, सरसी सरोवर में, नेत्रम अयच्छत, नेत्र दे दिए, अच्छा राजा ने आंख दे दी थी ना, प्रजाया परीक्षार्थम, यहाँ कॉमा होना चाहिए भाई साहब, दानम प्रशंसा, किसने प्रशंसा की थी, इंद्र ने तो प्रशंसा की थी, है ना। एकस्मिन् समये डैश शिवी नाम राजा हुआ, डैश शिवियों के राजा हुए, बोधिसत्व हुए थे, पहली लाइन है लेसन की।
दान धर्माधिकारणेन सह डैश पिता एव, पिता के समान थे। प्रजा के राजा किसका पिता होता है? प्रजा का, प्रजा के पिता के समान थे। ते निर्धनानाम सहायतार्थम डैश समन्तता, उन्होंने गरीबों की मदद के लिए चारों तरफ धन धान्य से समृद्ध डैश बनवाई। क्या बनवाई थी भाई? दानशाला तो 4th में हो गया, और नगर के चारों तरफ बनवाई थी, है ना, नगर के चारों तरफ थे 3rd मेगानगरस से। तत्र याचका आगत्य अन्नम पानम धनम रजतम सुवर्णम, चांदी सोने का भी यथेच्छम डैश अन्य, यथेच्छ ले जाते थे। यथेच्छ क्या? दान ले जाते थे। नंबर 5 में दान आएगा। तस्य दानशीलताया डैश, दानशीलता की परीक्षा लेने के लिए। फिर आ गया परीक्षार्थम, इंद्र परीक्षा बहुत लिया करते थे, जिसकी देखो परीक्षा लेने पहुंच जाते थे। एक बार उनके पास आकर तम डैश अयाचत, अयाचत मैंने मांगा, क्या मांगा था? आंख मांगी थी। नंबर 7 तथा नृपः तस्मयी स्वद्वे नेत्रे एव, दोनों आंखें ही, पूर्ण विराम के पहले क्रिया आती है बच्चा, अयच्छत आएगा, पूर्व क्रिया अपनी आंख दे दी थी, क्रिया ये। पश्चात इंद्रा तस्य डैश अकरोत्, फिर इंद्र ने उनकी डैश की, क्या की भाई? प्रशंसा की। फिर एक बार राजा डैश विहरती, इसमें घूम रहा था सरोवर सरसी, ये नंबर 10 हो गया। सरोवर के पास घूम रहे थे, तभी इंद्र आए थे, उनको दोनों आंखें दे गए थे, है ना। दान दया करना चाहिए, पर भैया ये पुराने युग की बात है, आप ऐसा मत करिएगा। आजकल का डोनेशन क्या है? जब आप 18 ईयर्स प्लस हो जाएंगे ब्लड डोनेट कर सकते हैं, उतना ही बहुत है, उतना ही करिए भाई, आगे बढ़िए। पार्ट 3 पर आ गए हैं हम, यस। फिर बढ़िए यहाँ से, मोदध्वम, खुशी मनाएं, क्रिया है ये। कलहम, झगड़ा, स्वर्ण मुद्रा भी, क्षणम, बकम, बकम जानते हो ना, बगुला। युष्माकम, तुम सबका। शोभा, प्रकृति माता, निरर्थकम यानी व्यर्थ, जीवनम। राजहंसा, काकम डैश मयूरम कोकिला च कलहमानम, सब झगड़ा कर रहे थे, तो एक बच गया, बकम यही था बेचारा, ये भी झगड़ा कर रहा था। अंते डैश प्रविशति, अंत में कौन आता है? प्रकृति माता आती हैं। स सर्वान पक्षी सस्नेहम वदति, सबसे कहती हैं प्यार से, यत कि मैं ही डैश माता हूँ। किसकी माता हूँ? तुम सबकी माता हूँ। तो युष्माकम आएगा यहाँ पे, तुम सबकी माता हूँ। युष्मा भी एव मम, तुम सभी मेरे कौन हो? युष्मा भी, तुम सबसे ही मेरी शोभा है। 4th में आएगा शोभा। अतः कलेन डैश व्यर्था, झगड़े से डैश बेकार मत, बर्बाद मत करो जीवन को। सच्ची युद्ध करना, झगड़ा करना बुरा होता है। यूयम सर्वे मिलित्वा परस्परम डैश, तुम सब मिलकर मोद मनाओ, खुशियां मनाओ और जीवन को रसमय कर लो। ततः परम, फिर सब लोग गाते हैं कि आयु का एक डैश भी, आयु का एक क्षण भी करोड़ों डैश से, स्वर्ण मुद्राओं से नहीं मिल सकता। सही बात है बेटा, जीवन का जो समय बीत गया कुछ भी करके दोबारा हासिल नहीं कर सकते। हर व्यर्थ किया गया हर क्षण, कहते हैं ना, आज आप समय को नष्ट करिए, कल समय आपको नष्ट करेगा। तो बिल्कुल सही कहा गया बच्चे, कुछ ना कुछ करो, मेहनत करो, पढ़ो, खेलो, कूदो, किसी भी क्षेत्र में माहिर बनो। कोटिशा, स्वर्ण मुद्राओं से भी नहीं मिलेगा, इसलिए कभी भी डैश न व्यतीत, इसलिए कभी भी डैश। अब हमारे पास क्या बचा है? निरर्थकम और कलहम। तो अभी हम देखते हैं आगे। जगत पते ईश्वर से अस्याम रमणीय सृष्टि कदापि डैश न कुर्यात, कभी भी नहीं करना चाहिए, तो व्यर्थ नहीं करना चाहिए, तो ये आएगा 10th में। और यहाँ पर कभी भी झगड़े से व्यतीत नहीं करना चाहिए झगड़ा, तो यहाँ पर आएगा 9। वैसे मेरे हिसाब से यहाँ कलहेन होना चाहिए था, कलहेन तृतीया होनी चाहिए थी, कि इसको कभी भी झगड़े से व्यतीत नहीं करना चाहिए। लेकिन अब ठीक है, जो दिया वही शब्द पर दिया जाता है। आगे बढ़िए, इसी पाठ का एक और देखिए, लेसन इंपॉर्टेंट है भाई। कोकिलः जीवनाम प्रकृते है, प्रकृति में पंचमी या षष्ठी विभक्ति है, प्रकृति से या प्रकृति का। विधात्रा, तृतीया है, विधाता के द्वारा। रमणीया, सुंदर। मयूरा, शिशून, बच्चों को, द्वितीया है यहाँ पर। कलहेन, आम्र वृक्ष, आम के पेड़ पर। राजहंसौ, 2 राजहंस थे ना। मधुमासे, मधुमास में। सृष्टि और काका नाम, कौओं का, षष्ठी है यहाँ। डैश निर्मिता, ऐसा सृष्टि डैश, किसने बनाई सृष्टि? विधाता ने बनाई है भाई। और सृष्टि कैसी है? रमणीय है। रमणीय स्त्रीलिंग आएगा क्योंकि सृष्टि स्त्रीलिंग है। डैश तो सर्वत्र सौंदर्य में दृश्यते, सब जगह सुंदरता दिखाई देती है। कब? मधुमास में, मधुमास में सब जगह सुंदरता दिखती है। सरस तीरे डैश विहरता, सरोवर के किनारे डैश घूम रहे। अब देखो ये विहरता द्विवचन है, इसलिए हमें द्विवचन में कोकिला एक वचन है, हम ये नहीं बनेंगे राजहंस बनेंगे। देखा स्मार्टनेस, ये द्विवचन है क्रिया, तो हमें द्विवचन का कर्ता पद भरना है। डैश नृत्यति, कौन नाच रहा है? मोर ही नाचता है भाई, और तो कौन नाचे? कोयल तो नाचती नहीं, कॉमन सेंस।
डैश शोभा चित्तम हरती, डैश की शोभा मन को हर लेती है। किसकी? प्रकृति की शोभा मन को हरती है। मिल गया। डैश अपनी ध्वनि यत्र तत्र श्रूयते, आवाज यहाँ कहीं कहीं सुनाई देती है। किसकी? कौओं की भी आवाज आती है। षष्ठी है ना, तो काका नाम ये आएगा यहाँ पर 7th में। कौओं की आवाज भी कहीं कहीं सुनाई देती है। माता डैश प्रबोधयति, माता जगाती हैं। किसको? बच्चों को ही जगाती हैं, कहती हैं उठ जाओ जल्दी सवेरा हो गया। डैश तो यदा डैश गायती, आम के पेड़ पर जब कोयल गाती है। 9th कोयल गाती है। 10th तदा डैश रसमय में, तब जीवन रसमय हो जाता है, बहुत आनंद आता है भाई जीवन में। हमारे घर के पास भी पेड़ पर कोयल खूब बोलती है, आजकल भी बोल रही है, कुहू कुहू, बहुत मजा आता है। अद्भुता सौंदर्यमयी डैश एशा स्त्रीलिंग का पद है, तो सृष्टि आएगा यहाँ 12 में। और इसलिए आनंद से जीवन बिताना चाहिए, ना कि झगड़े से। 13 हो गए, 13 ब्लैंक थे भाई इसमें, लेकिन बहुत मज़ेदार है ना, बहुत मज़ेदार। ऐसे ही कुछ आएगा एग्जाम में। लेसन नंबर 4, आज्ञा गुरु नामी अविचारणीय। पहले मंजूषा पढ़िए। भोज्य पदार्थ ही, ये पदार्थ ही होना चाहिए भाई। वस्तु, भूपति, वानरान, जिह्वाया, जीव का लालच। वानराणाम, वानर क्रीडा रता, बंदरों के साथ खेलने में व्यस्त, यह राजकुमारों के लिए था। सुकारणा मतलब रसोइयों का, भेड़ के साथ रसोइयों का झगड़ा होता था ना। बाल वाहन योग्यम, बच्चों के द्वारा सवारी करने योग्य भेड़ थे उनके पास, मोटे मोटे ऊंचे। ताम्रपात्रम, किचन में होते ना तांबे के बर्तन। कस्मिंश्चित नगरे चंद्र नामा एक डैश अवसत, एक भूपति रहता था। तस्य पुत्रा डैश, उसके बच्चे बंदरों के साथ खेलने में व्यस्त। प्रतिदिन वानर समूहम विविधई भोज्य पदार्थ, ही विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों से पुष्ट कर रहे थे, उन्हें हट्टा कट्टा बना रहे थे खिला खिला के। तत्रैव राजगृहे डैश, उसी राजा के घर में डैश में, यहाँ विराम नहीं होना चाहिए। बाल वाहन योग्यम नंबर 4 में आएगा। बच्चों की सवारी के योग में भेड़ों का दल भी था। यूथ माने दल होता है। तस्य एक हमेशा डैश लोलुप था, लालच के कारण। जीव का ही लालच था, उसको चटोरा हो गया था, रसोई में घुस के माल खाना चाहता था। सूखी घास भूसा कौन खाएगा, सब्जियां फल वगैरह खा जाता होगा, चावल वावल भी खा जाता होगा, राजा के यहाँ खीर बनती होगी वो भी खा जाता होगा। दिवारात्रम, दिन रात। महानसा माने किचन, रसोई। रसोई में प्रवेश करके यद तत्र यद डैश, वहाँ जो देखता जो वस्तु देखता, नंबर 6 वही खा जाता। तथा पाचका, तब रसोई जो कुछ भी लकड़ी, मिट्टी, कांसे या डैश देखते, तांबे के बर्तन देखते, जो हाथ में आ जाता उससे उसे शीघ्र मारते थे, फेंक के मारते होंगे भगाने के लिए। मेष से डैश चा कलहम दशवा, रसोई भेड़ का रसोइयों के साथ झगड़ा देखकर। नंबर 8 बुद्धिमान वानर यूथपति अचिंत्यत, बंदरों के दल के नेता ने सोचा, ये तेषाम कलह होना चाहिए, कहल लिख दिया भाई। कलह डैश हिताय नास्ति, डैश की भलाई के लिए नहीं है। किसकी? वानराणाम या वानरान, दोनों ही शब्द हैं। देखो यहाँ द्वितीय है, यहाँ षष्ठी है, तो षष्ठी आएगा, बंदरों के हित के लिए नहीं है। सोचकर उसने सर्वान डैश, सर्वान वानरान, ये सर्वान वानरान, ये द्वितीय है तो यहाँ भी द्वितीय। विशेषण विशेष में समान विभक्ति होती है बच्चा। एकांत अवदत, एकांत में मीटिंग करी थी उसने। बंदरों का राजा समझदार था, तो समझ में आया बच्चे? डन। एक और है आपके लिए। हाँ, ड्रैगन मैसेज किया मुझे आज ड्रैगन ने कि मैम कलह पूर्ति पर वीडियो बनाई है, तो लीजिए ड्रैगन जी। देखिए बच्चे अपने बहुत इंटरेस्टिंग नाम रखे हुए हैं, मैं देखती हूँ, और कईयों के नाम बड़े मोटिवेटिंग भी हैं। एक बच्चे ने अपने नाम के आगे लगा रखा है IAS, उसका मतलब देखेगा अपने नाम के आगे IAS लिखा हुआ तो उसका हमेशा मोटिवेशन लेवल हाई रहेगा कि मुझे IAS ही बनना है। यूथपति अवदत, यहाँ पढ़ो पहले। पाचकेन, रसोइये के द्वारा। मेषेण, भेड़ के द्वारा। साश्रु नैना, ये तो बंदरों के राजा के लिए आंखों में आंसू आ गए थे। अटव्याम, जंगल में, अटवी जंगल को कहते हैं। वनम, वन, ये है में सप्तमी लगी है। सुखस्य, सुख का, विनाश का। राजभवनम, अश्रद्धेयम, ओ बंदरों ने अपने दल के नेता की बातों को अश्रद्धेय माना था ना। जिह्वा लोभवशात, जीव के लालच के कारण। पढ़िए। यूथपति अवदत भो बांधवा, प्रतिदिनम डैश सह सुकारणाम अहम अयम कलह, प्रतिदिन भेड़ के साथ, मेषेण आएगा पहले, भेड़ के साथ रसोइयों का यह झगड़ा निश्चय ही एकदा अस्माकम डैश कारणम, आपके हम सबके विनाश का कारण बनेगा। अतः वयम होना चाहिए। एता डैश त्यक्तवा, इसको छोड़कर, इसको किसको? जंगल को छोड़कर कि राजभवन को छोड़कर?
राजभवन को छोड़ेंगे ना, राजभवन को छोड़कर बन जाते हैं। तस इमम परामर्शम डैश मतवा, उसके इस परामर्श को, इस सलाह को अश्रद्धेय मानकर रसना स्वाद लुब्धा वानराह डैश गंतुम ना मन्या, डैश जाने के लिए तैयार नहीं हुए, वन जाने के लिए, ये आएगा यहाँ पर वन को जाने के लिए, जिधर जा रहे हैं उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। तब वानर यूथ पर डैश भूतवा, तब वो साश्रु नैना होकर, आंखों में आंसू भर कर बोला। नंबर 6, जिह्वा स्वादस्य वशे भूतवा यूयम अस्य डैश कुपरिणामम न जानीत, इस सुख का कुपरिणाम नहीं जानते हो आप सब। लेसन का हिंदी अनुवाद 2-3 बार पढ़ डालिए, कहानी पढ़ डालिए भाई। एकदा नहीं जानते हो, अहम डैश गच्छामी, मैं तो जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, जंगल में जा रहा हूँ। 7, एकदा दिवसे सह हमेशा, एक बार दिन में भेड़ डैश यावत पाठशालायाम, यह जीव के लालच के कारण जब पाठशाला में घुसकर वस्तुओं को खाने लगा, तभी पाचकेन, रसोइये के द्वारा, आधी जलती अर्धज्वलित काष्टेन सह ताड़ित, आधी जलती लकड़ी के द्वारा मारा गया। फिर क्या हुआ जी, भेड़ में आग लग गई थी। तो देखा आपने किस तरह से हमने भर लिया। इस सुख का कुपरिणाम नहीं जानते हो, मैं डैश जा रहा हूँ, मैं तो वन में को जा रहा हूँ, एक दिन में जब घुसा तो ये हो गया, जंगल में जा रहा हूँ, अटव्याम। सही हो गया। कोई दिक्कत है, कोई वीडियो और चाहिए तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं बना देती हूँ वीडियो। ये लीजिए, बहुत सारे वीडियो अपलोडेड है। यहाँ पर 553 लिखा है, लेकिन ये मेरे ख्याल से 553 से भी प्लस हो चुके हैं। और अपने साथियों से शेयर कीजिए इन दोनों, और जितने ज़्यादा बच्चे वीडियोस को देखेंगे उनको पढ़ाई में उतना आसानी होगी। ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है, आपका ज्ञान कम थोड़ी हो जाएगा। कथा पूर्ति का 9th का वीडियो बन चुका था, तो आज 10th का आ गया भाई। और इसके अलावा मणिका की प्लेलिस्ट अलग है, ये सब अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, आप प्लेलिस्ट चेक किया करो। सारी प्लेलिस्ट में जैसे मणिका क्लास 9th है, ऐसे मणिका क्लास 10th की अभी एक प्लेलिस्ट है, उसमें सारे वीडियो हैं आपके काम के। और शब्द रूप धातु रूप कैसे याद करें, फिर व्याकरण के ऑनलाइन, ग्रामर का अलग है, शब्द धातु रूप का तो अलग है ही है, ग्रामर का प्लेलिस्ट अलग है भाई। उसमें आपके संधि सारे कुछ वीडियो और मिलेंगे आपको। इसके अलावा समास पर अलग से वीडियोज़ हैं, संधि पर अलग हैं, प्रत्यय पर अलग हैं। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और प्रश्न निर्माण का ये वीडियो तो मेरा सुपर हिट है, बच्चों को प्रश्न निर्माण, हालांकि ये मेरे थोड़े पुराने तरीके से बनाया हुआ है, जब मैं हाथ से लिख के बनाती थी, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मुझे सिखा दिया और अब मैं एक नई टेक्नोलॉजी से इस तरह से काम करने लगी हूँ, और कोशिश करूँगी आगे अच्छा काम करने की। हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, वहाँ मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, 9th और 10th का अलग अलग, वो आप ज्वाइन करिए। वहाँ मैं वीडियोस भी शेयर करती हूँ अपने, और बच्चे अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, पर ग्रुप पे पूछिए, अलग से मत पूछिए, टेलीग्राम ग्रुप पे पूछिए, जिससे एक पूछे सबका भला हो। ठीक बच्चे, तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय बच्चों।